प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शहाब और आप देख रहे हैं शहाब वॉइस ऑफिशियल। एक ऐसी कौम जिसके लिए भूख महज एक लफ्ज थी, जिसके शहर में गुर्बत का नामो निशान नहीं था, जहां गरीबी का नाम वो निशान नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी एक नेमत की तरह बहता था। फिर तसव्वुर करें, सिर्फ एक छोटा चूहा और मारीब का अजीम बैंड अपनी किस्मत के पाबंद थे। और अल्लाह का एक हुक्म, न कोई फौज का हमला, ना जलजला, ना आसमानी बिजली, बस अल्लाह का हुक्म और एक रात, और दुनिया की अमीर तरीन ममलिकत जमीन के नीचे दब गई। ये है कौमे सबा, जन्नत से जहन्नम तक का सफर। और यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। कौमे सबा अरब के जनूबी हिस्से में आज के यमन के इलाके में आबाद थी। ये कोई आम कौम नहीं थी, लेकिन वो कोई आम कौम नहीं थे, वो दुनिया की सबसे खुशहाल कौम थी। उनकी जमीन जरखेज थी, हवा मुतदिल थी, हवा मीजान थी, और बारिश मौसमों के ऐन बारिश मुताबिक होती बिल्कुल थी। हिसाब से होती थी। मगर लेकिन उनकी असल ताकत, उनका सबसे बड़ा राज मारीब का अजीम डैम था। इस खत में कुव्वत नहीं, हक की दावत है। मलिका, क्या हम जंग करें? जंग हमेशा तबाही लाती है। क्या हम अपनी सल्तनत झुका दें? मालिका ने फैसला सोच समझकर किया। उन्होंने तोहफा भेजने का इरादा किया। यह तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए है। सोना, जवाहिरत और बेशकीमत चीजें। क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया वो तुम्हारी दौलत से बेहतर है। ये तो बादशाह नबी हैं। यहां से हक और बातिल अलग हो गया। मगर कौमे सबा का गुरूर बाकी रहा।
बिल्कीस को तब समझ आ गया ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह के नबी थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। फिर बिल्कीस खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई। उसने जमीन को पानी समझ लिया। ये पानी नहीं है। और फिर हकीकत खुल गई। ए मेरे रब, मैं गलत थी। अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्कीस के बाद पूरी सबा की कौम मुसलमान हो गई। ये था कौम सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कीस का दौर खत्म हो गया। नस्लें बदली, हुक्मरान बदले और शुक्र की जगह फखर ने ले ली। ये बघात हमने खुद बनाए हैं। ये दौलत हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया। अल्लाह ने उन्हें समझाने के लिए अनबिया भेजे। ये हमें डरा रहे हैं। यह बघात तुम्हारी अकाल का कमाल नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। अगर तुम शुक्र छोड़ दोगे तो यही रहमत अजाब बन जाएगी। यार, क्या तुम्हारा रब इसे भी गिरा सकता है? हमारा बंद परारों जैसा मजबूत है। सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। मगर कौम गुरूर में अंधी थी। नबी ने फरमाया, जब अल्लाह पकड़ता है तो वजह बड़ी नहीं होती। बंद हमारी ताकत की निशानी है। ये चूहे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रिवायत के मुताबिक चूहों ने मारिब बांध की बुनियाद काटनी शुरू की। जब गुरूर आंखों पर पर्दा डाल दे तो जवाल का फैसला हो चुका होता है और अल्लाह का एक हुक्म। न कोई फौज का हमला, न जमीन का जलजला। या अल्लाह, हमें बचा लो। रहमत अजाब बन चुकी थी। जहां जन्नत थी वहां वीरानी रह गई। ये सजा क्यों थी? क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत से नहीं, गुरूर से तबाह हुई। और ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये हम सब के लिए है। कमेंट्स में बताओ, दौलत या गुरूर, किस चीज ने कौम को तबाह किया?